राफा जो शब्द है वो एक हिब्रू वर्ड है जो डॉक्टर के लिए कहा जाता है, फिजिशियन के लिए कहा जाता है. God revealed himself in this manner. The word Rapha is the word used for doctor. So or physician. परमेश्वर आपसे कह रहा है, तू मेरे पास उद्धार के लिए तो आया और तूने जाना कि मैं उद्धार तुझे देता हूं, मगर मेरे बेटे मेरी बेटी जब तू बीमार हो तो एक डॉक्टर की तरह भी मेरे पास आ, क्योंकि जैसे मैं पापों को क्षमा कर सकता हूं वैसे मैं तेरी बीमारियों को भी चंगा कर सकता हूं. So God is saying, I am the one who gave you salvation and brought you out of bondage and forgave your sins. But when you are sick, come to me, my child, because I want to heal you the same way I forgave your sins. Okay? So जैसे आपको रेवलेशन है कि परमेश्वर उद्धार देने वाला परमेश्वर है, पापों की क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वैसे ही आपको यह प्रकाशन भी चाहिए कि वो बीमारियों को चंगा करने वाला भी परमेश्वर है. सारे लोग ये मानते हैं परमेश्वर विलिंग नहीं है मुझे कैंसर से ठीक करने के लिए, मेरे बच्चे को ठीक करने के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसे मनाना पड़ेगा. But many people believe that God is not willing to heal their sickness, their cancers, or heal their children, so they think they have to make him agree. अब मनाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? फास्टिंग करेंगे, कैसे भी करके, कुछ भी करके उस परमेश्वर को मना ले, क्योंकि उसके पास सामर्थ तो है. So in order to convince this God who has all the power, they will do fasting. सब कुछ कर सकता है, He can do everything. मगर मेरे लिए नहीं कर रहा है. But he's not doing it for me. तो मुझे कुछ करना पड़ेगा उसको मनाने के लिए. So I have to do something to convince this God. यहीं से पैदा होते हैं सारे धर्म. This is how all the religions are born. Okay? This is how a religious mind thinks. एक धार्मिक दिमाग ऐसा सोचता है. Jesus came to reveal what God is like. यीशु मसीह दर्शाने आए कि ये परमेश्वर कैसा है. इब्रानी 1:3 में लिखा है कि यीशु मसीह पिता की हूबहू तस्वीर है. Hebrew 1:3 says that Jesus is the expressed image of the Father. फिलिप ने कहा, रब्बी हमें पिता दिखा दे. Philip said, Rabbi, show us the Father. यीशु ने कहा, फिलिप, Jesus said, Philip, तू मेरे साथ इतने समय से और तब भी कह रहा है पिता दिखा दे. अरे जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया. you have been with me for so long, yet you ask me, show me the Father. He who has seen me has seen the Father. Okay? So जब कभी आप वचन में प्रभु यीशु मसीह को देखते हो, आप किसको देख रहे हो? You are seeing Father. So when you are seeing Jesus in the Word, आप पिता को देख रहे हो. Okay? अब एक कहानी है बहुत बढ़िया बाइबल में, मतलब रियल घटना है. There is a real incident that happened in the Bible. हम देखते हैं मत्ती 8 उसका दूसरी और तीसरी आयत. मत्ती 8 दूसरी तीसरी आयत. Matthew 8 verse 2 and 3. And behold, a leper came and worshipped him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर. अब ध्यान से सुनो. वो कोढ़ी एक चीज जानता है, इसके पास शक्ति है मुझे चंगा करने की. The leper knew this thing, that he has the power to heal me. उसने पूछा नहीं क्या तेरे पास शक्ति है. He didn't ask him, do you have the power? वो कह रहा है यदि तू चाहे. He said, if you are willing. क्योंकि उसको कैसे पता था यीशु मसीह? क्योंकि उसने सुना ये जगह जगह जा रहा है, लोग चंगे हो रहे हैं. How did he know? Because he heard Jesus is going to places healing people. So यीशु के पास आया. He came to Jesus. मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी. I like one thing. मुझे बहुत अच्छा लगा जो हितेश ने कहा. परमेश्वर का राज्य आप जानते हैं नम्र लोगों के लिए. The kingdom of heaven is for the humble, घमंडियों के लिए नहीं. not for the proud. कई बारी कई लोग परमेश्वर के घर में आते हैं, वो बीमार हैं, मगर वो इतने घमंड से भरे हुए हैं, उनको लगता है कि कलीसिया या परमेश्वर owes them healing. Many people when they come to the house of God, they think परमेश्वर कर्जदार है उनकी चंगाई देने के. अरे मैं सुबह से आ रहा हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ. Oh, I'm here since morning, nothing happened. अरे थोड़ा नम्र हो जाओ भाई. Be a little humble. क्या रेस्टोरेंट है कि आपने पैसा दिया तो ऑर्डर खाना आएगा? Is this a restaurant? चंगा इंसान नहीं करता, परमेश्वर करता है. और घमंडियों का वो विरोध करता है, इसीलिए तुम चंगे नहीं हुए. Man does not heal, God heals, and he resists the proud. That's why you're not healed. Okay? ये कोढ़ी जो है ना, This leper, सबसे पहले आके उसने क्या किया? I love the fact he worshipped Jesus. when he came before Jesus, the first thing he did was उसने यीशु की आराधना की. जब आप उसके घर में आज आए हो, आज इससे पहले आप अपनी बीमारी में अपनी चिंताएं उससे हटा के सबसे पहले उसकी आराधना करो. Today when you have come into his house, remove all your worries, all your sicknesses, all the thoughts, and just worship him first. Okay? सबसे पहले in his situation he worshiped Lord Jesus. उसकी परिस्थिति में उसने प्रभु यीशु मसीह की आराधना की. And in that worship और उस आराधना में he said his request. अपनी विनती साथ में दे दी. If you are willing. अगर आप इच्छुक हो. He's like, Jesus, I know you are all powerful. उसने कहा, यीशु मैं जानता हूँ आप सर्व सामर्थी हो. Because he didn't call Jesus rabbi. उसने यीशु को रब्बी नहीं कहा. He called him Lord. उसने प्रभु कहा. What did he call him? क्या कहा? He didn't say you're a good teacher. उसने ये नहीं कहा तू अच्छा He शिक्षक said है. you are Lord. उसने कहा तू प्रभु है. And he fell down at his feet and worshipped Jesus. और उसके पांव में गिरकर उसने यीशु की आराधना की. He was not coming to a religious figure. वो एक धार्मिक व्यक्ति के पास नहीं आ He रहा was coming to his Lord. था. अपने प्रभु के पास आ रहा था. Okay? He worshipped him. उसने उसकी आराधना की. And then और फिर
He said, if you are willing, you can make me clean. कहा अगर तू इच्छुक है तो मुझे चंगा कर. Praise God. That our God is not like a relative or a friend. He has power and he is willing. प्रभु को धन्यवाद हो कि वो हमारे रिश्तेदार या दोस्त की तरह नहीं है. उसके पास सामर्थ्य है और वो इच्छुक भी है. और यीशु मसीह से ये दिखाने के लिए कि भाई मैं इच्छुक हूँ, goes extra mile. And to show him that Jesus is willing, यीशु एक कदम आगे बढ़ जाते हैं. Jesus could have just said, I am willing. यीशु कहते हैं मैं इच्छुक हूँ. You know what Jesus did? All right, जानते हैं उसने क्या listen. किया? Then Jesus put out his hand यीशु ने अपना हाथ उस पर लगाया, and touched him. उसको छुआ. Okay? अभी आपको ये बात शायद समझ में नहीं आ रही. You may not understand. कई बार जब हम बाइबल पढ़ते हैं हमें लगता है हाँ ठीक है. When we read the Bible, we say okay. बाइबल के समय में जब एक कोढ़ी किसी के पास आते थे तो पत्थर मारते थे उसको. In the biblical times, if a leper came to someone, people would throw stones at them. Because they were unclean. वो अशुद्ध माने जाते They were not allowed in the camp of clean people. They were secluded, isolated. वो साफ लोगों के बीच में उनको अनुमति नहीं थी आने की. वो अलग रहा करते थे, खेमे से बाहर रहा करते थे. कोढ़ सबसे खराब बीमारी थी बाइबल में अगर आप देखें. Leprosy was the worst sickness in the Bible if you'd see. क्योंकि शरीर में आपका पूरा शरीर गल रहा है, सारे ऑर्गन्स गल रहे हैं, हड्डियां तक गल रही हैं. Because all the organs, limbs, even bones would melt. शायद मुझे पता नहीं अगर आप कभी गए हो. हम लोग गए थे एक जगह जहां हम लोग प्रार्थना करने गए थे कोढ़ियों के लिए. The smell of rotten flesh, it's unbearable. I don't know if you have seen it, लेकिन जो मांस की गलती हुई बदबू है वो बहुत ही असहनीय होती है. केवल व्यक्ति जिसमें असली तरस है वही एक कोढ़ी को गले लगा सकता है. Only a man with true compassion can hug someone who has leprosy. What is Jesus trying to show? यीशु क्या दिखाना चाहते हैं? He's not a God who will heal you from far off. He's the God who will come near you, touch you and make you whole. वो परमेश्वर नहीं जो दूर बैठा है और आपको दूर से ठीक करता है. वो निकट आता है, आपको छूता है और आपको शुद्ध करता है, चंगा करता है. Okay? Jesus could have just spoken. यीशु सिर्फ बोल देते. According to Levitical law, ले व्यवस्था के अनुसार when a clean person touches an unclean person, the clean person becomes unclean. जब एक शुद्ध व्यक्ति अशुद्ध व्यक्ति को छूता था तो वो शुद्ध व्यक्ति भी अशुद्ध हो जाता था. But because Jesus was God in flesh, लेकिन क्योंकि यीशु परमेश्वर है, when he touched the leper, जब उसने उस कोढ़ी को छुआ, Jesus did not become unclean, but the unclean leper became clean. यीशु तो अशुद्ध नहीं हुआ लेकिन वो जो कोढ़ी था वो शुद्ध हो गया. Okay? अगर आप इस बारे में सोचो, जो कोढ़ की बीमारी थी, फिजिकल डीके है, If you think about this, there's physical decay. सोशल आइसोलेशन है. लोगों से दूर है. आप सोच सकते हैं कोई व्यक्ति है, किसी को पता चले कोढ़ी पत्थर मारेंगे, कितने तो उसको पत्थर के वुंड होंगे. If people got to know he's a leper, they would throw stones. There would be many stone wounds. It was incurable in biblical times. बाइबल के समय में उसका कोई इलाज नहीं था. And now, और अब this man has no other option इस व्यक्ति के पास कोई ऑप्शन नहीं है but to come to Jesus. पर यीशु के पास आने के अलावा. I want to talk to somebody today. मैं आज किसी से बात करना चाहता If the medical science has failed you, हूँ. अगर मेडिकल साइंस ने आपको निराश किया, आपने बहुत भरोसा किया मेडिकल साइंस पे, you trusted on medical science, and they have given up, और वो हार मान चुके हैं, come to Jesus. यीशु के पास आ जाओ. Come to Jesus. यीशु के पास आ जाओ. What is impossible for man is possible with God. जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है.